हाय। ये माना जाता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में लार्ज और मिड कैप की तुलना में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन साथ ही में ज़्यादा रिस्क भी होता है। सेबी की डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में 251 या उससे ज़्यादा की हो। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने जुलाई मंथ में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी। जाहिर है म्यूचुअल फंड्स की नज़र कई स्मॉल कैप कंपनीज पर होगी, इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज की जिनमें जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड्स द्वारा सबसे ज़्यादा बाइंग देखी गई थी। हमने 5 सितंबर 2022 के मार्केट क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है। जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स बॉट टर्म्स में, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। न्यूवोको विस्टास इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट और कंक्रीट कंपनीज में से एक है, जिसकी कंसोलिडेटेड कैपेसिटी 23.8 मिलियन टन पर एनम की है। न्यूवोको निरमा ग्रुप का हिस्सा है, जो कंपनी में लगभग 71% स्टेक होल्ड करता है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 107.68 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। न्यूवोको इंडिया की 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है और ईस्टर्न इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में मार्केट लीडर है। इंडस्ट्री की नजर से ईस्टर्न इंडिया सीमेंट के कंजम्पशन ग्रोथ में काफी आगे है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 9,360 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.43% की ग्रोथ दिखाता है। न्यूवोको ने 1,538.78 करोड़ रुपीस का एबिटा पोस्ट किया और आईपीओ फंडिंग की मदद से 1,350 करोड़ रुपीस का डेट भी वापस चुका दिया है। फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने इमामी सीमेंट का डेट फंडिंग के थ्रू एक्विजिशन किया था। साथ ही कंपनी 2025 तक 2,500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स भी प्लान कर रही है। इन्हीं रीजन से कंपनी का डेट काफी हद तक बढ़ गया है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। हमारी लिस्ट में दूसरी कंपनी है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। जाइडस वेलनेस एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर की तरह ऑपरेट करती है, जिसका बिजनेस हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा वैल्यू चेन कैप्चर करता है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ी जानी मानी ब्रांड्स जैसे कि ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री, एवरयूथ, न्यूट्रोलाइट, कॉम्प्लान, नाइसिल, हाइंस एक्सेट्रा से बना हुआ है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 112.35 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मौजूदा ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हाल ही में उनके ग्लूकॉन डी ब्रांड ने 60% मार्केट शेयर का माइलस्टोन क्रॉस किया है। और तो और कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच पिछले 3 से 4 साल में बहुत ही तेजी से एक्सपैंड हुई है और आगे भी एक अच्छा ग्रोथ शो कर सकती है। लेकिन इकोनॉमी रीओपन होने के बाद कंपनी के शुगर फ्री ब्रांड का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 क्वार्टर्स में थोड़ा स्लो हो गया है, जिसका एक मेजर रीजन था उनका हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट्स पे कम स्पेंडिंग। कॉम्प्लान ने भी एक रिलेटिवली सॉफ्ट क्वार्टर डिलीवर किया था, जो शायद कैटेगरी स्लो डाउन और कैटेगरी लीडर के करे हुए प्राइस कट्स की वजह से हुआ हो। इसकी वजह से जाइडस वेलनेस ने पिछले 1 साल में अपना मार्केट शेयर 0.7% से लूज किया है। कंपनी इन दोनों सेगमेंट्स में रिकवरी गेन करने के लिए काफी स्टेप्स ले रही है, जो आगे जाके एक ही मॉनिटरिंग पॉइंट हो सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज दिखाए हैं। तीसरी कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ग्रैन्यूल्स इंडिया हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका प्राइमरीली बिजनेस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स यानी कि पीएफआई और फिनिश डोजेजेस यानी कि एफडी का है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 159.92 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। ग्रैन्यूल्स इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी पीएफआई और सिंगल साइट एफडी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा कंपनी 300+ कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती है और कंपनी के 80+ कंट्रीज में प्रेजेंस है।
और एक बात, कंपनी की स्ट्रॉन्ग R&D टीम के कारण कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव और साथ साथ डाइवर्स ड्रग्स डेवलप कर पाती है, जिसके कारण कंपनी अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पा रही है। कंपनी अपने रेवेन्यू का 3 से 4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करती है। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट घट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने रेवेन्यू में 16% ग्रोथ दिखाई, बट उनका एबिटा मार्जिन घटकर 16% से और नेट प्रॉफिट 25% से नीचे गया। एक और कंसर्न है कंपनी की बढ़ती बोरोइंग और कैपेक्स, जिसके कारण कंपनी की बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। फोर्थ कंपनी हमारे लिस्ट में है GMM Pfaudler लिमिटेड। GMM Pfaudler कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइंड इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट की सबसे बड़ी सप्लायर है। प्रोसेस इक्विपमेंट रिफाइनरीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स में यूज होते हैं। 55% मार्केट शेयर के साथ GMM Pfaudler ग्लास लाइंड इक्विपमेंट के बिजनेस में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 283.41 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। GMM Pfaudler ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बिजनेस में एक ग्लोबल लीडर है। कंपनी के पास इस बिजनेस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग इन हाउस टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जो उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कंपनी के 62% कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज इसी सेगमेंट से आते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए मैनेजमेंट ने रेगुलरली कैपेक्स और एक्विजिशंस किए हैं। लो कॉस्ट सोर्सिंग और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाने की वजह से कंपनी अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर पा रही है। Pfaudler एक्विजिशन के बाद कंपनी के डेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। इतने सालों तक डेट फ्री रहने के बाद कंपनी ने एक्विजिशंस करने के लिए काफी डेट लिया है। अपने हेल्दी फ्री कैश फ्लो के चलते कंपनी इस डेट को मैनेज करने में सक्षम तो नजर आ रही है, पर इन्वेस्टर्स को कंपनी के डेट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। फिफ्थ कंपनी है सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड। सफायर फूड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यम ब्रांड्स इंक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में से एक है। यम ब्रांड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कॉर्पोरेशन है, जो पिज्जा हट, KFC, टाको बेल जैसे कई ब्रांड्स ओन करती है। कंपनी यम ब्रांड के अंडर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज जैसे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में 616 KFC, पिज्जा हट और टाको बेल जितने रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करती है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 293.83 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सफायर फूड्स ने इस साल स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया है। कंपनी ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 80% से इंक्रीज किए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.7% से। इसके अलावा कंपनी ने 37 न्यू रेस्टोरेंट्स भी ऐड किए हैं। और एक बात, कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव होने के कारण कंपनी अपनी इन्वेंट्री को जल्दी सेल कर पा रही है। ये सफायर फूड्स के लिए एक स्ट्रेंथ साबित हो सकती है, लेकिन कंपनी को मैक्रो फैक्टर्स जैसे श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस या बढ़ती इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इनके मार्जिन्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स यानी कि QSR प्लेयर्स जैसे कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग से बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस करती है, जिसके कारण भी उनके मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। तो ये थी वो 5 स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें म्यूचुअल फंड्स द्वारा जुलाई में सबसे ज़्यादा बाइंग देखी गई। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.